मेरा वचन की शीर्षक है रिकॉग्नाइजिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस। आइए हम उस दो मुख्य आवाज की पहचान करें। हालेलुया। दो मुख्य आवाज है। हर मनुष्य के जीवन में रोजाना एवरीडे हर दिन दो आवाज आती है और ये बात मुख्य आवाज है ना। ये आपके पति का आवाज नहीं है, आपके पत्नी का आवाज नहीं है, आपके बच्चों का आवाज नहीं, आपके दोस्तों का आवाज नहीं है। ये आत्मिक बोली है, ये स्पिरिचुअल वॉइस है। आत्मिक आवाज हर मनुष्य के जीवन में रोजाना आती है, बल्कि क्या हम और तुम इन दोनों आवाज को पहचानते हैं नहीं ना। इन दोनों आवाज को मैं पहचानना बहुत ही जरूरी है ना। ये जो आत्मिक आवाज है, पहला आवाज परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर हमसे और तुमसे रोज बातें करता है, हर एक दिन हमसे बातें करता है। अफसोस की बात, कई बार हम उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, हम उसकी बोली को समझ नहीं पाते हैं ना। परमेश्वर हमसे छोटी छोटी चीज में भी बात करता है, बड़े बड़ी चीज में बातें करता है। वो हमेशा हमसे बातें करते रहता है, क्योंकि हमसे फेलोशिप करता है। वो हमारे साथ में है और वो हमसे बातें करता है। लेकिन क्या हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं। एक और आवाज है और वो शैतान की आवाज है। और शैतान की आवाज हमें और तुम्हें बहुत जल्दी सुनाई दे, क्योंकि उसकी बोली जो है गंभीर है, बड़ी गंभीर बोली में बोलता है, ऊंची आवाज में बोलता है और हम जल्द से उसकी बोली सुन लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की जो आवाज है, द वॉइस ऑफ गॉड विल लीड यू फ्रॉम ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग एंड टू इटर्नल लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज तुम्हें आशीष आशीष और आशीष और आनंद जीवन को लेके जाएगा। लेकिन दुश्मन की जो आवाज है, ये तुम्हें विनाश से लेके विनाश से लेके विनाश से लेके मौत को पहुंचाएगा। दुश्मन की आवाज तुम्हें विनाश को पहुंचाएगा, मौत लेके आएगा। लेकिन आज क्या हम और तुम इन दोनों बोली की पहचान है हमारे में या नहीं? बहुत जरूरी है हमें इन दोनों आत्मिक बोली को समझना। यदि हम इस आत्मिक बोली को समझने में चूक जाए, हम और तुम नाश हो जाएगा, हम और तुम बर्बाद हो जाएगा ना। यदि हम जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में देखें, यह स्वयं यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह बोलता है, My sheep hear my voice। मेरे भेड़े मेरी आवाज को सुनते हैं। कौन उसकी आवाज सुनता है? जो उसके भेड़े हैं। मेरे भेड़े मेरी आवाज को सुनते हैं। और फिर वो कहता है, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं, मैं अपने सभी भेड़े को जानता हूं। क्या आप प्रभु के भेड़े हैं? यदि आप प्रभु के भेड़े हैं, प्रभु आपको जानता है। और वो कहता है, मेरे भेड़े मेरी आवाज को सुनते हैं। My sheep hear my voice, I know them and they follow me। Glory to God। मेरे भेड़े मेरे पीछे चलते हैं। कौन उसके भेड़े हैं? जो प्रभु के पीछे चलते हैं। वो चर्च में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन सब उसके भेड़े नहीं हो सकते। उसके भेड़े सिर्फ वही है जो उसके पीछे चलते हैं। क्या आज हम और तुम उसके पीछे चल रहे हैं? यदि हम और तुम उसके पीछे चल रहे हैं तो हम उसके भेड़े हैं ना। यीशु के पीछे चलने का मतलब यह है, उसकी जो वचन है, यह वचन जो आज हम सुनते हैं, यह वचन जो आज हम सीखते हैं, इस वचन पे यदि हम चलने लगे, वचन जो कहता वो करने लगे, तो हम यीशु के पीछे चलते हैं, क्योंकि वचन स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर स्वयं वचन है। यदि हम इस वचन के अनुसार, इस वचन के आधार पर अपना जीवन बिताएं, वचन जो कहता है वो हम करें, तो हम यीशु के पीछे चलते हैं, तब हम प्रभु के भेड़े कहलाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, माय शिप
hear my voice, उसके मतलब यीशु मसीह हमसे और तुमसे हमेशा बोलता है, हमेशा बातें करता है, लेकिन यदि हम उसके भेड़े हैं तभी हम उसकी आवाज सुन सकेंगे। पहले राजाओं के पुस्तक में 19 अध्याय में और 12 पद में हमें बाइबल ये कहती है कि एलाइजा को मालूम है कि आज परमेश्वर इस पहाड़ी के रास्ते से वो गुजरेगा। उसको मालूम था, वो भविष्यवक्ता है, उसको मालूम है कि आज परमेश्वर इस रास्ते से गुजरेगा और उस रास्ते के निकट पे एलाइजा खड़ा होके इंतजार करता है, आज मेरा भेंट परमेश्वर से होगा, मैं उसे देखूंगा, वो मेरे सामने से जाएगा। और जब वो इंतजार कर रहा था उस पहाड़ी के किनारे, उसने सुना एक earthquake आया, एक भूडोल आई और वो सारा पहाड़ हिलने लगा। एलाइजा ढूंढ रहा है, कहां है परमेश्वर, कहां है परमेश्वर? क्या इस earthquake में परमेश्वर है? वो earthquake आया और वो earthquake चला गया। एलाइजा कहता है नहीं नहीं, परमेश्वर इस earthquake में नहीं रहा, परमेश्वर नहीं रहा, क्योंकि वो प्रॉफिट हो सके, जाने वो डिसेंड कर सके। हालेलुया। वो कहता है ये खाली earthquake रहा, परमेश्वर नहीं रहा इसमें। और उतने में थोड़ी देर में वो देखता है एक आग आ रही है, एक आग आ रही है और वो सोचता है क्या इस आग में परमेश्वर है? और वो देखता है क्या परमेश्वर इस आग में मुझे दिखाई देगा? और वो देखता रहा और देखता रहा, वो आग भी उसके सामने से गुजर गया। और एलाइजा कहता नहीं, ये सिर्फ आग था, परमेश्वर इसमें नहीं है। और फिर बाइबल कहती है थोड़ी देर में एक आवाज आया और ये बड़ी धीमी आवाज था, और बाइबल इसको कहती है a still small voice, एक धीमी आवाज आया। और जब ये धीमी आवाज आया, एलाइजा जान गया ये कोई और नहीं है, ये हमारा परमेश्वर की बोली है। उसकी बोली गंभीर नहीं है, एक धीमी आवाज, a still small voice। ना मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आवाज जो है नाना प्रकार की है। उसकी आवाज गंभीर है जैसे बिजली की धड़कन। लेकिन यदि बिजली की धड़कन की आवाज से हमसे और तुमसे रोज बातें करे, हमारा और तुम्हारा क्या हाल होगा? हालेलुया। हम और तुम रुक नहीं पाएगा उसके आगे, इसलिए वो बिजली की धड़कन से बातें नहीं करता। लेकिन उसके बाद बाइबल हमें साफ कहती है उसके वॉइस जो है, इट इज ए थंडरस वॉइस, थंडर है। हालेलुया। बिजली की धड़कन है, लेकिन उसकी एक और आवाज है जो बहुत ही मीठी और बहुत ही प्रेम की बोली है और बहुत ही धीमी बोली है, सब उसे सुन नहीं सकते। स्टिल स्मॉल वॉइस। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 ये कहता है, यीशु ने कहा, और वो कहता है आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, इफ एनीवन हियर्स माय वॉइस and opens the door, I will come in. I stand at the door। ना कैसा डोर, किस प्रकार के दरवाजा? वो कहता है हर मनुष्य के हृदय पे, हमारी जो हृदय है ये एक डोर है यहाँ पे, और वो कहता है मैं हर मनुष्य के हृदय को खटखटा रहा हूं, हर मनुष्य के हृदय को खटखटा रहा हूं। लेकिन वो जो मेरी बोली को सुनेगा, वो जो मेरी आवाज को सुनेगा और इस हृदय का डोर खोलेगा, मैं उसके अंदर में आ जाऊंगा और उसके साथ में रहूंगा और उसके साथ में फेलोशिप करूंगा। ग्लोरी टू गॉड। ना मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय हम और तुम यीशु को नहीं जानते थे। एक समय हमारा और तुम्हारा जीवन अंधकार में था। जानते हो, यीशु हमारे अंदर में तो नहीं था, लेकिन हमारे इतना करीब रहा कि हमारे दिल के डोर खटखटाता रहा, इतना निकट रहा, दिल के अंदर में नहीं रहा, खाली दिल के डोर खटखटाता रहा जब हम और तुम अविश्वासी रहा। लेकिन कई बार हम और तुम उसके खटखटाहट की आवाज नहीं सुना। कई बार हमने उसे इनकार कर दिया, ये गोरख बप्पा हम नहीं मानता है। कई बार गॉस्पेल आया हमारे पास, हम उसे ठुकरा दिया, हम नहीं मानता। हालेलुया।
क्यों? हम और तुम उसकी बोली नहीं पहचाना। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब किसी प्रभु के सेवक हमारे पास आया, और जब वो हमें और तुम्हें गॉस्पेल बतला रहा था, अचानक हमें और तुम्हें उसकी बोली सुनाई दी। वो हमारे दिल के द्वार को खटखटाता है, और जब हम और तुम उसकी बोली को पहचाना, उस दिन हम और तुम कहा, यीशु मेरे दिल में आ जा, हम अपना डोर खोलते हैं। आपको याद है आप जिस दिन बोर्न अगेन हुआ, यीशु को बुलाया अपने दिल में, उस दिन आपको उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, आपको पहचान आया कि मुझे मुक्तिदाता की जरूरत है, और उस दिन यीशु आपके दिल में आ गया। ग्लोरी टू गॉड। ना बाइबल में कहती है इज़ाया 30 वर्स 21 में, वचन इसे कहता है, यदि तुम परमेश्वर के सही मार्ग में चलता रहे, सच्चाई के मार्ग में चलता रहे, उसके वचन में चलता रहे, और उसके मार्ग में चलते चलते अचानक एक दिन तुम दाहिनी ओर और बाईं ओर मुड़ने लगो। यदि अचानक तुम दाईं और बाईं ओर मुड़ने लगो, यहां दाईं और बाईं ओर मुड़ने का मतलब है मेरे रास्ते में चलते चलते अचानक तुम मेरे रास्ते से भटकने लगो। यदि तुम मेरे रास्ते से चलते चलते दाएं और बाएं ओर मुड़ने लगो, पीछे से एक आवाज आएगा और कहेगा, मार्ग ये है, इस पे चलो। क्या आपको यह आवाज सुनाई देती है कभी कभी? क्या आप इस आवाज को सुनते हैं? जिस दिन आप बोलते हैं आज बहुत ठंडा है, लाम कमर खींचे और सोए, आज नहीं जाएगा चर्च, सब टाइम तो जाता, आज नहीं जाएगा, तो क्या है? उस दिन एक आवाज आती है, आप जब कमर खींचते हैं, नहीं नहीं, ये प्रभु का दिन है, आपको कलीसिया जाना जरूरी, बाइबल कहती है इकट्ठा होना जरूरी है, और हम उस आवाज को इनकार कर देते हैं, नहीं नहीं, आज हम कमर खींचेगा। जब हम और तुम पाप करने के लिए जाता है, जब हमें और तुम्हें लाल लाल दारू कोई ठंडा ठंडा ग्लास में गिरा के दे, ले ले, या पादरी नहीं देखे, एक ग्लास मार दे, हालेलुया, हम और तुम जब उसे अपनाए जाता है, उस समय धीमी आवाज आती, नहीं नहीं नहीं, ये पाप है, नशेड़ी लोग प्रभु के राज में नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी हम और तुम इस बोली को इनकार कर देते हैं। हम जब बुरा फिल्म देखने के लिए जाते हैं, एक धीमी आवाज आती है, बुराई है, यह बुरा है, हम नहीं देखे, ये गुनाह है, लेकिन क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं? नहीं। लेकिन जानते उस समय एक और आवाज आती है, और ये दुश्मन की बोली है, और दुश्मन बोलता है, हफ्ता भर तो काम करा, आप सुतो, एक रोज तो रेस्ट मांगे, आप सुतो तुम। गंभीर आवाज आती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है और बोली, हालेलुया। ग्लास दारू जब आता है, दुश्मन की आवाज आती है, एक ग्लास में तेरा कुछ है, पी लो, तुम एक ग्लास में तेरा कुछ है, यीशु मसीह भी तो वाइन बनाई सरा, पी लो, अरे ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, ये गंभीर बोली हम बहुत जल्दी से सुन लेते हैं, क्योंकि गंभीर बोली जो है वो हमारी शरीर, जो हमारी लस्ट ऑफ द फ्लेश लाती है, और हम वही चाहते हैं। हालेलुया। किसकी बोली आज हम सुनते हैं? क्या हमें उस धीमी में आवाज सुनाई देती है, या वो गंभीर बोली जो हमें विनाश से लेके मौत को पहुंचाएगा? या हम उस धीमी आवाज को सुनते हैं जो हमें आशीष से लेके आशीष और जीवन को देता है? हालेलुया। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, परमेश्वर का बोली बहुत धीमा है, और वो जब हमसे और तुमसे बोलता है तो हमारी कान में नहीं बोलता है, क्योंकि हमारे कान में नहीं रहता है, वो कहां रहता है? वो हमारे दिल में रहता है। उसकी आवाज हमारे दिल के अंदर में से आती है। यह आवाज धीमी आवाज है, हमें उस दिल की आवाज को सुनना जरूरी है ना। परमेश्वर दो तीन रकम से बातें करता है। दूसरे रूप से यदि वो हमसे बातें करना चाहे, बाइबल से बातें करेगा। बाइबल में उसकी जुबान की शब्द हैं। यदि हम बाइबल खोलें और रोज बाइबल पढ़े, रोज वो हमसे बातें करेगा, रोज हमें परमेश्वर की मार्ग दिखलाएगा, किस मार्ग से चलना है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में कुछ होने वाला है, वो बाइबल से हमें बतलाएगा। यदि हम उसकी धीमी आवाज नहीं सुन सका, बाइबल हम आसानी से पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वो बाइबल से बातें करता है, वो विजन से बातें करता है, विजन से, और वो ड्रीम से भी बातें करता है, सपना से भी बातें करता है। यदि नहीं समझे, वो सपना में बतलाएगा। शैतान भी आती है सपना में, बुरा सपना को लेके। हालेलुया। परमेश्वर आता है, अच्छा चीज बतलाता है तुम्हें। विजन बड़ी मुश्किल से किसी के जीवन में आती है, लेकिन ये जो दिल की आवाज है,
ये रोज आती है आपके जीवन में, और इस आवाज को हम और तुम कई बार चुप जाते हैं। चर्च, एक समय की बात, एक पास्टर रविवार को सभा समाप्त हुआ, घर जा रहा है वापस, उसके साथ में उसका बेटा भी है, और उसने कहा अपने बेटे से, आने वाली रविवार को तुम प्रचार करेगा। बेटा कहता है, अरे बाप रे, हम तो कभी प्रचार किया नहीं, हम तो नहीं सकता प्रचार कर। नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसा चीज हम नहीं मांगे, ये तुम्हारा लायक के, हम नहीं प्रचार कर ना। ये जो बाप है, जब रास्ते में जा रहा था, उसके दिल के अंदर में से एक आवाज आई कि अपने बेटा के बतलाएं कि वो तैयार कर ले, नेक्स्ट संडे वो प्रचार करेगा। लेकिन बेटा ने कहा, मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लायक के नहीं है। उस रात को जो बेटा सोने के लिए गया, उसके दिल में से एक आवाज आई, और ये पवित्र आत्मा का बोली था, और उसने कहा तुम इस रविवार को प्रचार करेगा। ये बेटा प्रभु की बोली समझ लिया, कभी नहीं प्रचार किया उसने, लेकिन वो सीधा ही गया अपने बाप के पास और कहता है, पिताजी मैं इस रविवार को प्रचार करूंगा। बाप पूछता है, क्या हुआ, अभी तो तुम इनकार कर दिया, अब क्या हो गया? वो कहता है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है कि हम प्रचार करें इस संडे। तो ये बेटा तैयार करने लगा वचन, सोमवार से लेके बाइबल पढ़ता है, कमेंट्री पढ़ता है, डिक्शनरी खोलता है, ढूंढता है, रिवलेशन खोजता है, वचन की गहराई, और वो तैयार कर रहा है वचन। सोमवार को तैयार किया, मंगलवार को तैयार किया, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, और बाय थर्सडे वो 7 तैयार कर लिया। लेकिन ये पहली बार है उसके लिए, और वचन तैयार कर लिया। शुक्रवार को उसका बाप गुजर गया, ये पास्टर गुजर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि ये बेटा नहीं तैयार करता, शुक्रवार को उसका बाप गुजरा, शनिवार को उसके फ्यूनरल, नेक्स्ट डे संडे, ये प्रचार नहीं रेडी कर पाता। यदि वो प्रभु की बोली नहीं सुनता, तो शायद उसकी कलीसिया बंद हो जाता। वो रविवार को वो बच्चा जाके प्रचार किया, संडे निकल गया, अब वो सोचता है अब बाकी संडे, अब तो ऐसा लगता है रोज उसे प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए जो पहला 4 दिन स्ट्रगल करके सेवन रेडी किया, उसको मालूम हो गया कैसे प्रचार करना है, उसका भड़क खुल गया, और फिर उस दिन से लेके हर रविवार वो गॉस्पेल प्रचार करता है। इसलिए क्योंकि प्रभु का बोली उसने सुना। यदि प्रभु का बोली वो नहीं समझता और ये घटना हो जाता, जानते हो रविवार को कोई चर्च नहीं रहता, कोई प्रचारक नहीं रहा, हालेलुया, और शायद उसके बाद में वो चर्च बंदे हो जाता, इसलिए कि उसने प्रभु का बोली सुना। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, आज प्रभु की बोली हमारे जीवन में बड़े रूप से भी आती है, छोटी छोटी चीज में भी आती है, और हर समय हर घड़ी हमें उसकी बोली सुनना जरूरी है। जब हम और तुम बैठ के टीवी देखते हैं, कभी कभी टीवी देखने से समय में प्रभु की बोली आती है, और प्रभु कहता है अब बस कर, इसके आगे जो प्रोग्राम है ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, बंद कर दे। तो आप कहते नहीं नहीं नहीं, ये बहुत जुल्म प्रोग्राम है। अरे कहां, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट मांगे, एकदम हौली हौली कौन सा कह रहा है, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट मांगे। ग्लोरी टू गॉड। हम और तुम उस धीमी बोली को इनकार कर देते हैं। ये धीमी बोली प्रभु का बोली है, और प्रभु की बोली हमें हमेशा बचाने की कोशिश करता है। यदि हम उसकी बोली चुप जाए तो हमें विनाश को पहुंचा देगी। यदि हम शॉपिंग भी करते हैं, शॉपिंग करने के समय भी प्रभु की बोली हमसे और तुमसे बातें करता है, क्योंकि हमें वो हमेशा मदद करना है, हमें आशीष देना चाहता है हर समय। कभी कभी हम और तुम कुछ खरीदने के लिए जाएं, प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करता है, नहीं ये तुम नहीं खरीदे, ये तुम खरीदे कि नहीं खरीदे, ये नहीं खरीदे। और यदि हम नहीं सुने, हम जब खरीद के ले गए बाद में पछताते हैं हम लोग। एक आवाज आया था, हमें और तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया था कि तुम नहीं खरीदे, लेकिन हम चुप गया, इसलिए हम चुप गया। हम बर्बादी की ओर जाता है, लॉस में जाता है। हालेलुया। तुम जब भोजन करता है, कभी कभी भोजन के करने समय भी प्रभु हमसे बातें करता है। तुम भोजन करता है, पवित्र आत्मा कभी बतलाता है बस कर, इतना बस, तुम्हारा पेट भर गए। लेकिन शैतान की बोली आती है, अभी कहां, अभी गटाई नहीं भरा है, खाली पेट भरा है, गटाई भर के खाए।
पेट भर के नहीं। यहाँ प्रभु कहता है तुम्हारा पेट भर के, बस इसके ऊपर तुम खाएगा, तुम बीमार होएगा, परमेश्वर के मंदिर बर्बाद करेगा, तुम समस्या आई, इसलिए तुम्हें चेतावनी देता है। लेकिन हम यदि चुप जाए उसकी बोली सुनते सुनते, तो हम अधिक खाते खाते अपने शरीर में अनेक से बीमारी लेके आ जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु हमें छोटी चीज में भी बातें करता है, बड़ी चीज में बातें करता है, क्योंकि ये छोटी चीज एक दिन बड़ा चीज होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम सुने नहीं, एक दिन हम अपने शरीर में हानि लाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। ना परमेश्वर की बोली हमसे और तुमसे हमेशा बातें करता है। कभी भी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और कभी परमेश्वर हमें बताता है, कभी कभी तुम इससे फेलोशिप नहीं कर, एक दिन तुम्हें धोखा देगी। कभी कभी लोग हमारे जीवन में आते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमें बतलाता है, इससे फेलोशिप नहीं कर, ये राइट व्यक्ति नहीं है, एक दिन तुम्हें धोखा देगा। लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं, इसके बाद बड़ा अच्छा लगे, इसके संगे तलनवा करो, बड़ा मजा पकड़े, उससे अपॉइंटमेंट माने आज शाम हम लोग बैठेंगे, साथ में बैठते हैं, साथ में भोजन पकाते हैं, साथ में खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ में फेलोशिप। इधर उधर की बातें अनेक से स्टोरी बताता है, बड़ा मजा पकड़ता है। लेकिन एक दिन जब धोखा देता है तब हम याद करते हैं, अरे उस दिन पहला दिन जब उससे मुलाकात हुआ। हालेलुया। जब धोखा हो जाता है तब हम याद करते हैं कि ये बोली आया था और हमें बताया रहा इससे चौकस रहना। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, प्रभु की आत्मा हमसे हमेशा बातें करती है, लेकिन हम और तुम हमेशा चुप जाते हैं उसकी बोली सुनने के लिए। एक समय की बात, एक पास्टर शॉपिंग करने के लिए गया और एक दुकान में उसको एक शेड बहुत ही अच्छा लगा और उस शेड को खरीदना चाहता है। दुकानदार से उसका दाम पूछा, उसने कहा इसका दाम है $40। बहुत ही खूबसूरत शेड था, अच्छा मटेरियल था, $40 उसका दाम है। पास्टर का दिल छू लिया, एकदम मांगे वाला शेड। जैसे अपने पीछे जेब में से पैसा निकाल रहा था, उसके अंदर में एक आवाज आई, तुम नहीं खरीदो। और इस आवाज को सुन लिया, उसने नहीं खरीदा। वो बाहर निकला, 2 दुकान छोड़ के तीसरा दुकान में उसने देखा बिल्कुल वही सेट, तीसरे दुकान में भी वही सेट है। इस दुकान में गया और देखता है वहां पे सेल लगा हुआ है, $19.95, हाफ प्राइस। प्रेज द लॉर्ड। उसने प्रभु की बोली सुना, $20 उसने बचाया, मतलब कि वो ब्लेसिंग है उसका, इसलिए क्योंकि प्रभु की बोली सुना। नहीं, ये छोटी चीज है, लेकिन प्रभु हमसे हर एक चीज में बातें करता है। यदि हम उसकी बोली नहीं सुने तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो हमें हमेशा आशीष और आशीष की ओर लेके जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार एक दिन एक मसीह आदमी रोज काम पे जाता अपनी गाड़ी को लेके, और एक ऐसे रास्ते के किनारे से वो हमेशा जाता जहां पे उसकी दाहिनी ओर एक बड़ा जमीन है, 100 एकड़ लैंड है, और ये सूखा है क्योंकि चट्टान वाला जगह है, कुछ होता नहीं, कोई बोता नहीं, कोई चीज, सूखा जमीन है। और उस जमीन में वो देखता है एक दिन एक बोर्ड लगा है, फॉर सेल। और जब उसने उस बोर्ड को देखा, उसके दिल में एक आवाज आई, तुम इस जमीन को खरीद ले। क्या ये पवित्र आत्मा का बोली है? और उसने उस आवाज को सुना और उसने जाके उस जमीन को खरीद लिया। ना ये जमीन बहुत सस्ता में बेचाता रहा, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं, सूखी भूमि है, सूखा जमीन है। तो इस 100 एकड़ लैंड उसको $10,000 में मिला। ना $10,000 में उसने 100 एकड़ लैंड खरीद लिया। ना ये जमीन खरीदने के बाद में इसके परिवार के लोग, इसके पड़ोसी के लोग, इसके चर्च के लोग, इसके यार दोस्त सब उसके बोले तुम पगला है, तुम पगला है। बोले ये जमीन कौन खरीदी? कोई नहीं मांगे ऐसी जमीन, कौन सी करेगा तुम? अच्छा बताओ कौन सी करेगा? इसमें कोई चीज तो हो ही नहीं, कुछ बो ही नहीं सकता, रेसिडेंटल एरिया नहीं है, तुम ब्लॉक बना के बेच नहीं सकता, डेवलप जगह नहीं है, कौन सी तो करेगा इस जमीन के? तो ये ब्रदर कहता है मैं सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि प्रभु की बोली मैंने सुना, उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम, अब प्रभु जब बताएगा कुछ करने के लिए तभी होगा। तो जमीन छोड़ दिया, लोग उसको अनेक से बात बोल रहे हैं। जानते हो कुछ ही वर्ष बीतने के बाद सरकार को उस जमीन की जरूरत पड़ी, क्योंकि सरकार ने प्लान बनाया उस जमीन के बीच में से एक रास्ता निकालेगा
और सरकार को जमीन की जरूरत पड़ी। जानते हो गवर्नमेंट ने इस आदमी को कितना पे किया? $1 मिलियन, $10,000 की जमीन पे सरकार ने उसे दिया। नाउ यस चर्च, आप तालियां बजाने चाहे यीशु के लिए बजा दे। नहीं, $1 मिलियन के आशीष किसने दिया? प्रभु के ओर से आया जब उसने प्रभु की बोली सुना। हालेलुया। प्रभु हमेशा हमें और तुम्हें आशीष और आशीष में लेके जाएगा यदि हम उसकी बोली सुने तो। बल्कि यदि हम उसकी बोली चुप जाए सुनने से तो दुश्मन हमें और तुम्हें बर्बादी की ओर लेके जाए। बिल्कुल इसी प्रकार से एक पास्टर एक दिन अपने गाड़ी को लेके रास्ते में हाईवे पे जा रहा है और स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहा है, उसका स्पीड बहुत जोर है। और वो जब रास्ते में जा रहा है अचानक से एक बोली आई, पवित्र आत्मा का बोली है, और वो कहता है स्लो डाउन, स्लो डाउन, आस्ते कर अपनी गाड़ी को, क्योंकि तुम स्पीड लिमिट से ऊपर है। ये पास्टर सोचे ई जनाए हमार बोली है, वो नहीं समझ पाए इसकी परमेश्वर की बोली। ई जनाए हम ही बोलता है, हमारा अंदर में से हमार बोली है। नहीं नहीं नहीं, चलो पूरा स्पीड। और स्पीड जाता ही रहा। थोड़ी दूर पे जैसे वो बैंड घुमा, पुलिस ऑफिसर वहां खड़ा था और उसने इसकी गाड़ी को रोकाया। पुलिस ऑफिसर जब उसके पास गया उसको टिकट देने के लिए, ये पास्टर उसको देख के हंस रहा है। वो खाली हंस रहा है और हंस रहा है और हंस रहा है। पुलिस ऑफिसर पूछता है उसे, भाई क्या हुआ तुम्हें, क्यों हंस रहा है? वो कहता है मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम था तुम यहां है, हम जानते रहे तुम यहां है। पुलिस ऑफिसर बोले, जब तुम जानता रहा तो कहां इतना जोर आता रहा? पास्टर बताता है, मुझे परमेश्वर कुछ दूर पहले बतलाए दी सर तुम यहां है, खाली हम विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए आज हम बुक हुए। ग्लोरी टू गॉड। या वो परमेश्वर को नहीं सुना, क्या हुआ? उसको फाइन भरना पड़ा। ग्लोरी टू गॉड। क्या होता है? वो बर्बादी की ओर जाता है। हम और तुम जब उसकी नहीं सुनते हैं, उसकी बोली नहीं पहचानते हैं, तो हम और तुम बर्बादी की ओर जाते हैं। या परमेश्वर की आत्मा सिर्फ विश्वासियों से ही नहीं बात करता है, अविश्वासियों से भी बात करता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, हम और तुम अविश्वासी थे, वो हमारे दिल के द्वार खटखटाता रहा, खाली हम लोग को टाइम लगा उसको समझने के लिए। इसी प्रकार अविश्वासियों से भी वो बातें करता है। कभी कभी अविश्वासी लोग भी बोलते हैं, विश्वासी लोग भी बोलते हैं, हमें जनात राज कुछ हो जाए, हमें जनात राज धक्का लगे आ रहा है ना। आप सुना कभी लोग बोले हमें पहले से जनात रहा कुछ हो हालेलुया। लोग कभी कभी ऐसे कहते, जनात नहीं रहा, परमेश्वर तुम्हें बतात रहा, तुम समझता नहीं रहा। हालेलुया। घटना होने से पहले कुछ कुछ लोग पहले जान जाए के मतलब है प्रभु ने चेतावनी दे। इसी प्रकार एक आदमी एक रोज एक पास का हॉस्पिटल में लोगों को प्रार्थना कर रहा है, और अचानक से एक आदमी आया उसी समय हॉस्पिटल में, और ये आदमी का कपड़ा फटा हुआ है, जगह जगह दही खुरचान है, ब्लैक आई है, आंखी फूल गया है, माथा फूल गया है। ये पास्टर पूछता है, भाई क्या हुआ तुम्हें? ये आदमी कहता है, मुझे रास्ते में चोरों ने लूट लिया, मेरा सारा धन दौलत लूट लिया और मुझे मारा पीटा। लेकिन ये अविश्वासी आदमी है। ये कहता है, बल्कि एक अजीब सा चीज हुआ, जब मैं इस रास्ते से जाने ही वाला था, जंक्शन के पास में दो रास्ता है, एक इधर जाए एक इधर जाए, और जब मैं इस रास्ते से जाने ही वाला था, मेरे पास एक बोली आई, एक आवाज आया, पता नहीं कौन रहा, हमें बता इस बोले ये रास्ता तुम नहीं जाओ, तुम ये वाला रास्ता जाओ। हम बोला नहीं, ये रास्ता काहे जाइए, हमें देरी लगी, थोड़ा लंबा है, अभी नगी चाहिए, शॉर्टकट रास्ता जाए। ये आवाज हम सुना, लेकिन किसकी आवाज हम नहीं मालूम। यदि उस आवाज को सुन लेता तो चोर हमारे ऊपर वार नहीं करता। ग्लोरी टू गॉड। नहीं, अविश्वासी आदमी कहता है, उसे आवाज सुनाई दी, क्योंकि इस आदमी को एक दिन मसीह को अपनाना था। प्रभु उससे बातें करता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस ये आदमी उसकी बोली नहीं समझा। चर्च, हम और तुम उसकी बोली नहीं समझे, हम और तुम बर्बादी की ओर चले जाएंगे, हम और तुम नाश हो जाएंगे, हम और तुम बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से गॉस्पेल सिंगर
ये अपने चर्च में वर्शिप टीम का लीडर है, गॉस्पेल गाता है, गीत गाता है, प्रभु की आराधना स्तुति करता है ना। ये आदमी के दिल में एक अरमान है, उसकी दिल की बात है, एक दिल की एक अरमान है, और उसकी दिल की ये अरमान है कि एक दिन वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में काम करे और सिर्फ गॉस्पेल ही गाए। वो सिर्फ गाना ही गाना चाहता है। वो सोचता है यदि चर्च हमें एम्प्लॉय कर ले, हम दिन भर गाना गाए चर्च में। हालेलुया। उसकी एक दिल की अरमान है कि उसको एक ऐसा नौकरी मिल जाए, वो अपना नौकरी छोड़ के ये नौकरी करना चाहता है, सिर्फ खाली गॉस्पेल गाना चाहता है। और एक दिन ऐसा हुआ, उसको एक और चर्च, दूसरा चर्च उसको ऑफर भेजा। उसने कहा कि हम तुम्हें इतना पे करेगा तो हमारे चर्च में आ जाओ और हमारे चर्च में खाली तुम गॉस्पेल गीत गाओ ना। वो जो चर्च रहा वो 24 आवर्स वहां कुछ ना कुछ होता ही रहे, तो उसको एम्प्लॉय करता है। वहां पे वर्शिप टीम 3 भाग में, एक टीम आती 8 घंटा गाते ही रहती, वो जाती, दूसरा टीम आता है, तो इसको एम्प्लॉय करना चाहता है। उसको कहता है आओ तो हमारे चर्च में हम तुम्हें पे करेगा और तुम यहाँ पे गॉस्पेल गाए। तो ये आदमी ने, इसने कहा मेरा सपना पूरा हो गया, मैं यही तो मांगता रहा, खाली गॉस्पेल गाए और कोई काम नहीं करे मांगता। तो उसने विचार किया, उसने उस चर्च के जो पादरी उसको जवाब दिया कि मैं नेक्स्ट मंथ से आ रहा हूं, इस महीना में आखिरी काम करूंगा रिजाइन करके और मैं आ रहा हूं। उसको कन्फर्म कर दिया आने के लिए। ये जब रिजाइन लेटर अपने कंपनी को देने के लिए कदम लिया, उसके पास एक आवाज आई, तुम रिजाइन नहीं करो, तुम नहीं जाएगा वहां गॉस्पेल गाए को, ये तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम अभी अपन चर्च में रहो, तुम्हें दूसरा चर्च में हम नहीं बुलाए ना। ये आदमी को अब अंकुश लग रहा है, एकदम जाए मांगे, लेकिन अब इसको अंकुश लग रहा है क्या कि ये अब कंफ्यूज है, इसके अंदर में शांति नहीं है। ये मांगे रिजाइन लेटर दे, फिर पीछे हट जाए, दे मांगे फिर पीछे हट जाए, क्योंकि उसके अंदर में कंफ्यूजन है। और अंत में उसने डिसाइड किया हम नहीं रिजाइन करेगा और हम नहीं जाएगा वो वाला चर्च। और फिर उसने उस पास्टर को खबर दिया कि हम नहीं आएगा तुम्हारे चर्च में काम करने के लिए, हम अपन काम नहीं छोड़ेंगे। जानते हो उसके 2 महीना बाद इस आदमी के पास ये खबर पहुंचा कि वो चर्च बंद हो गया है, क्योंकि वो जो पास्टर था उसने कोई ऐसा गलती काम किया जिसके कारण सभी मेंबर ने उसके चर्च छोड़ दिया है, वो चर्च बंद हो चुका है ना। ये आदमी यदि रिजाइन करके जाता तो सब कुछ खो देता। ग्लोरी टू गॉड। यदि वो प्रभु का बोली नहीं सुनता। चर्च, हम और तुम जब भी कभी गलती करने वाले होते हैं, हमेशा प्रभु की आत्मा हमसे बातें करती है, हमेशा हमसे बोलता है, हमेशा हमें और तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, हमेशा हमें और तुम्हें वो आशीष देना चाहता है। लेकिन क्या हमें और तुम्हें उसकी बोली सुनाई देती है या नहीं? हालेलुया। मैं अंत में आपको बतलाना चाहूंगा कि कैसे आप उसकी बोली सुन सके। एक समय की बात हमें याद है, हम लोग जब इस चर्च का शुरुआत किया था 2005 में, जब हम लोग इस चर्च का शुरुआत किया, हम लोग का फर्स्ट वीक, हम लोग के पास चर्च बिल्डिंग नहीं है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, माइक नहीं, स्पीकर्स नहीं, साउंड सिस्टम नहीं, वर्शिप टीम नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरुआत किया। हम लोग एक हॉल को हायर किए और हमें सब चीज की जरूरत है ना। ऐसे समय में वो हमारा फर्स्ट वीक, पहला वीक चर्च का, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं, उसी सप्ताह में जिस हॉल हम लोग इस्तेमाल कर रहा था, उस चर्च का पास्टर आया हमारे पास। वो वहां पे एक और चर्च हो है और वो पास्टर उसका मालिक है, उसका ओनर है। और ये पास्टर हमारे पास आया और कहता है कि हम तुम्हें ये हॉल वैसे दे देगा, तुम्हें रेंट नहीं पे करेंगे, फ्री दे देगा। वो कहता है हमारे पास साउंड सिस्टम है, माइक है, स्पीकर, सब हम तुम्हें दे देगा, अपना चर्च मेंबर्स, वर्शिप टीम, सब हम तुम्हें दे देगा, तुम आज से ही पूरा चर्च चला लो, हमारा चर्च भी तुम ले लो, हम तुम्हारे नीचे, हमें तुम खाली अपन असिस्टेंट पास्टर बना लो। उसकी ये मांग है।
उसने कहा हम सब तुम्हें दे देगा ना। हम लोग को सब चीज की जरूरत है क्योंकि कुछ भी नहीं हम लोग के पास। देखे में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है और सब कुछ आ रहा है जैसे जना एक आशीष के रूप में आ रहा है, परमेश्वर दे रहा है। मैंने उस पास्टर से कहा नहीं, इतना जल्दी से नहीं, हमें टाइम दो, प्रार्थना करें कि प्रभु की इच्छा क्या है। और जब हम लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर की बोली आई और उसकी बोली ने कहा ये हमारी ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से, तुम नहीं ले इसे, हम तुम्हें सब चीज देगा लेकिन तुम यला नहीं स्वीकार करें क्योंकि ये दुश्मन की ओर से। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ बोली ही नहीं आया, हम लोग को विजन भी आया और विजन में अनेक सी चीज हम लोग देखा उस चर्च के विषय में। और फिर हम जाके उस पास्टर से बतलाए हम नहीं लेगा तुम्हारी चीज, तुम अपन चर्च अपन समारो, भले हम लोग के पास कुछ नहीं है, प्रभु हम लोग के सब चीज को उपाय करें। जानते हो, सिर्फ महीना भर के बीच में वो चर्च में एक ऐसा घटना हुआ कि वो चर्च बंद हो गया। यदि हम लोग उसके साथ में शामिल होता, हम सब उस घटना के साथ में शामिल होता, उनकी बदनामी हमारे ऊपर भी बदनामी आता। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम प्रभु की बोली चूक जाता सुनने से। चर्च इसी प्रकार प्रभु की बोली सुनना हमें जरूरी है क्योंकि हमें आशीष और आशीष में लेके जाएगा, जीवन को देगा। लेकिन शैतान की बोली हमें और तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा। एक दिन एक व्यक्ति हमारे पास आया, कुछ दिन पहले की बात है, और वो कहता है हमसे, ये हमें बतलाता है कि वो रात को जब सो रहा था, एक रात को उसके पास शैतान आया और उसने देखा शैतान को, और शैतान उससे बातें करता है और शैतान उससे कहता है देख हम तुम्हें एक मिशन के लिए भेजता हूं। एक क्रिश्चियन आदमी है, शैतान उससे बोलता है हम तुम्हें एक मिशन के लिए भेजता हूं, तुम जाओ पास्टर एनएस के मिनिस्ट्री के डिस्ट्रॉय कर दो। यदि तुम ऐसा करेगा हम तुम्हें इतना ऊंचा ले जाएंगे, बताइए सब तुम्हें ये देगा वो देगा, इतना प्रमोशन देगा, तुम खाली इस मिनिस्ट्री के डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि हमारे ऊपर वार करेगा। और उसको आइडिया दी तुम कौन सी करेगा कि उसकी मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए, कौन सी तुम करे उसकी मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये आदमी आए कि हमें बतलाए कि हम इस मिशन से आया, शैतान के बात हम ले लिए क्योंकि हम उन्नति मांगता रहा जो हमें वो वादा करे सर, और हम आया तुम्हारा मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय करे कुछ। और वो कहते हैं कि हम जितना भी कदम लिया तुम्हारा मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय करे कुछ, हम असफल हुआ। काय असफल हुआ वो बताए, इसके वास्ते क्योंकि यदि तुम 1 घंटा से कमती खाली प्रार्थना करता, तुम्हारा प्रेयर लाइफ 1 आवर से कमती रहता, हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देता। इसलिए तुम 4-5 आवर्स प्रार्थना करता रोज, हम तुम्हें छू नहीं सका। ग्लोरी टू गॉड। ना चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, आप प्रभु की बोली सुन सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना में आप घंटा परमेश्वर से बातें करते हैं। आप जब घंटे घंटा प्रभु से बातें करता है तो वो भी तो तुमसे बातें करता है, तो तुम उसकी बोली सुन सकेगा। रोज तुम प्रार्थना करेगा, रोज घंटा बिताएगा उसके उपस्थिति में, रोज तुम उसकी बोली सुनेगा, तो हर समय तुम इजी से उसकी बोली पहचान लेगा। लेकिन यदि तुम प्रार्थना नहीं करता है, तुम्हारा टाइम प्रभु के साथ में उतना नहीं निकालता, तो तुम उसकी बोली भी नहीं सुनेगा। तो कभी प्रभु तुम्हें बचाना चाहिए, तुम्हें मदद करना चाहिए, कुछ बतलाए, तुम उसे समझेगा नहीं। इसलिए प्रार्थना एक चाबी है उसकी बोली सुनने का। दूसरा, बाइबल रीडिंग। बाइबल हमें रोज पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है बाइबल। यदि हम बाइबल पढ़ेगा, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में बसा रही, तब वो वचन से ही बातें करता है हमसे। जब भी समस्या आई, जब भी मुसीबत आई, वो वचन से हमसे बातें करेगा, हम झट से जान जाएंगे क्योंकि हम वचन जानता है, वचन पढ़ता है। ये वचन पढ़ेगा नहीं तो हम नहीं समझ पाएगा। मान लो अचानक से तुम्हारे आगे एक रोज शैतान आके खड़ा हो जाए,
और वो आए तुम्हारे आगे खड़ा हो जाए, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मारने के लिए आए, तुम क्या करेगा? ये शैतान जब तुम्हारे आगे आके खड़ा होगा, तुम्हें चैलेंज करेगा, तुम्हें मारने के लिए आएगा, जानते हो उसी समय एक और आवाज आएगा, गंभीर आवाज, और वही शैतान का आवाज होगा, दूसरी ओर से आएगा, और वो बोलेगा अरे भागो भैया, वो बोलेगा भागो, और भागेगा तो तुम वैसे ही मारा जाएगा। ना वो शैतान के बोलिए, क्या तुम बात पड़े शैतान को देख के? लेकिन जब शैतान तुम्हारे आगे खड़ा होगा तुमसे लड़ने के लिए, उसी समय एक धीमी आवाज आएगा और ये परमेश्वर का बोली आएगा। फर्स्ट जॉन 4:4 कहता है, वो जो हमारे अंदर में उससे बलवान है जो इस संसार में। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वो भयंकर शैतान चाहे 10 फीट का, चाहे 20 फीट का हो, चाहे कितना भी बड़ा शैतान हो, उससे बढ़ के हमारा परमेश्वर है। हम क्यों भागे? हम नहीं भागेंगे। ग्लोरी टू गॉड। हमें नहीं भागना है, उसे भागना है। हम उसके पैर के नीचे नहीं, वो हमारे पैर के नीचे है। हालेलुया। हमारे पास वो नाम है, यीशु का नाम, जिस नाम के आगे हर घुटना टेकती है। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए हमें और तुम्हें बाइबल पढ़ना और प्रभु के वचन जानना जरूरी है। ये वचन हमारे अंदर में हो तो जब भी समस्या आए, प्रभु हमसे बातें करता है, वचन से बातें करता है, और ये वचन हमें विजेता से विजेता में, महिमा से महिमा में, आशीष से आशीष से और जीवन से जीवन में ले जाता है। ग्लोरी टू गॉड। तो चर्च, मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि हमें और तुम्हें प्रभु की बोली की पहचान की जरूरत है। ये हमें इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा हमें दान भी देता है। दान, अनेक से दान। ग्लोरी टू गॉड। 9 प्रकार की दाने हैं, 9 गिफ्ट्स है होली स्पिरिट के, और इन सभी गिफ्ट में एक गिफ्ट है जिसको कहते हैं डिसेंडमेंट। और डिसेंडमेंट का दाम देता है ताकि हम और तुम डिसेंड कर सके कि यह परमेश्वर की ओर से है, यह शैतान की ओर से, किसकी ओर से, हम और तुम जान सके। ग्लोरी टू गॉड। ताकि हमें और तुम्हें कोई पागल नहीं बनाए, हमें और कोई तुम्हें डिसीव नहीं करे, हमें और तुम्हें कोई भरमाए नहीं। हालेलुया। प्रभु अपनी बोली से हमसे बातें करते हैं, अपनी आवाज से, विजन से, ड्रीम से और अपने वचन से बातें करता है। दूसरा चीज एक और उसके ऊपर गिफ्ट देता है, डिसेंडमेंट, कि हम देख के ही जान जाए कि ये प्रभु की ओर से है या नहीं, ये शैतान की ओर से है या नहीं। और ये गिफ्ट आपके जीवन में काम करना जरूरी है, आप में ये डिसेंडमेंट होना जरूरी है। चर्च के नाम से खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। We give you glory, Master. We give you glory. We give you praise. We give you praise, Jesus. Hallelujah. Church, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस डिसेंडमेंट के दान को मांगता है अपने जीवन में, कि प्रभु आपको यह डिसेंडमेंट की आत्मा दे दे। प्रभु सिर्फ अपनी आत्मा ही से नहीं भरे, बल्कि डिसेंडमेंट की आत्मा दे, ताकि आप डिसेंड कर सके। आज इस गिफ्ट को हम चाहेंगे आपके अंदर में इंपैक्ट किए जाए, आपके अंदर में डाली जाए, ताकि आप हमेशा डिसेंड कर सके, जिसमें कि कोई आपको डिसीव ना करे, कोई आपको भरमाए ना। यदि आप इस डिसेंडमेंट के दान पाना चाहते हैं, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, कम टू द ऑल्टर एंड रिसीव द गिफ्ट। आए आप आगे और इस दान को स्वीकार करें। प्रभु आज आपको इस दान से भरपूर करेगा। हालेलुया। चर्च, हम और तुम दुनिया के अंतिम दिन में रहते हैं, ये लास्ट डेज है, ये दुनिया के अंतिम दिन है। और बाइबल कहती है इस अंतिम दिन में बहुत से झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुए और बहुतेरों को भरमाए। यदि आप में डिसेंडमेंट है, आपको कोई भरमा नहीं सकता। यदि आप प्रभु के बोली सुन सकते हैं, आपको कोई भरमा नहीं सकता। हालेलुया। आपको प्रभु की बोली सुनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वर्शिप टीम, हालेलुया, कीबोर्ड पे आ जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी गिव यू ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू प्रेज जीसस। चर्च, मैं चाहूंगा आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो, आप प्रार्थना में ही लगे रहे। प्रभु से मांगे कि वो आपकी अपनी आवाज की पहचान दे दे। प्रभु से मांगे
और आज से आप ये वादा करें प्रभु के आगे कि प्रभु मुझे मदद कर, आज से मैं 1 घंटा से ऊपर जरूर प्रार्थना करूं। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके? इसलिए कहा था क्योंकि परीक्षा तुमसे दूर रहेगी, दुश्मन तुमसे दूर रहेगा। क्या तुम 1 घंटा ही नहीं प्रार्थना कर सके? मांगे प्रभु आज से मेरा जीवन बदल जाए, आज से मेरा जीवन 1 घंटा से ऊपर प्रार्थना करे। प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। उससे मांगे, प्रभु से मांगे, आज से मैं रोजाना बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु मुझे बाइबल सिखा, अपना वचन सिखा, मेरे अंदर में वो भूख डाल दे, वो प्यास डाल दे। मैं तेरे वचन के लिए भूखा और प्यासा हो जाऊं। रोज सुबह और शाम और दिन में जब भी मौका मिले मैं तेरा वचन पढ़ूं। प्रभु से मांगे कि प्रभु आज से मैं लेके हमेशा तेरे वचन के आधार पे अपना जीवन बिताऊं। तेरे वचन में से जो सुनूंगा, जो सीखूंगा, उसके अनुसार मैं जीऊंगा। मुझे अपने वचन पे चलाने वाला बनना है। प्रभु से मांगे प्रभु से। हालेलुया। आपकी सुन रहा है, वो कहता है तुम मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा, ताकि तेरा आनंद तुझ में पूरा हो जाए। तुम्हारी आनंद वो पूरी कर देगा। तुम मांगे वो तुम्हें देगा, क्योंकि उसने वादे किए हैं। मांगे प्रभु आज से मैं हमेशा तेरी बोली पहचान लूं। जब भी तुम मुझसे बोले कुछ, मैं सुनूं और समझूं और उसे आदर करूं। मैं तेरी बोली सुनूं और उसको ओबे करूं। कह दे प्रभु से, कह दे। कह दे प्रभु से, आज से मेरा जीवन आशीष और आशीष और आशीष का जीवन होगा। और आज से मैं औरों के लिए भी आशीष बनूंगा। मेरा जीवन आशीष का जीवन होगा, औरों को भी मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। आज से मेरे जीवन में आनंद काल का जीवन होगा। मेरा जीवन आनंद काल का जीवन होगा। और मैं अनेक से लोगों को जीवन की मार्ग बतला सकूं। खुद में मेरा जीवन हो, ताकि मैं औरों को जीवन की मार्ग दिखा सकूं। हालेलुया। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए डिसेंबर के दान मांगने जा रहा हूं। प्रभु आज आपको अपनी आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर करेगा और साथ में आपको दान देगा। स्पेशली मैं आज आपके लिए डिसेंबर के दान मांगने जा रहा हूं, ताकि आप डिसेंड कर सके क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शैतान की ओर से, क्या परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा और उसकी आत्मा के लिए भूखा और प्यासा बन जाए। उसकी आत्मा आपके ऊपर आएगी, एक आग की तरह आएगी। एक टिंगलिंग सेंसेशन आप महसूस करेगा, एक आग महसूस करेगा। उसकी आत्मा होगा और वो आपके जुबान में अपनी डिसेंबर का दान डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, ये हमारे बाप, हम सब आज सुबह तेरे पवित्र सिंहासन के पास आए, तेरे नाम की स्तुति करते, आज तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हुए तेरे सम्मुख आए हैं। तेरे आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, खास तौर पे प्रभु ये वचन जो तूने आज इस कलीसिया के लिए दिया, मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। और आज लोगों ने अपने गलतियों का एहसास किया है प्रभु जी, कि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं था, उनका जीवन बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं था, लेकिन आज प्रभु उन्होंने माना है कि आज से वे प्रार्थना करेंगे, आज से उनका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, आज से वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे और आज से तेरी बोली इनको सुनाई दे दी। और ये आज से दुश्मन की बोली और तेरी बोली की पहचान में इनमें आ जाए, ताकि इसमें से एक भी कभी बैकस्लाइड ना हो, ताकि एक भी कभी पीछे ना हटे, बल्कि सब के सब तुझ में बढ़ता जाए। हे हमारे बाप,
तूने ही कहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा। ये वचन स्थिर है। आकाश टल जाएगा और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन तेरा ये वचन कभी नहीं टलेगा। जब तूने कहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं आज तुझसे मांग रहा हूं प्रभु जी, तू आज अपने बच्चों को अपनी आत्मा के दान से परिपूर्ण कर दे, ताकि कोई भी दुश्मन इन्हें कभी बहकाने न पाए। इनमें तेरी बोली की पहचान आए, इनमें डिसेंबमेंट का दान आए। Father, I now release your spirit upon your children, of God. Father, I pray, O God Almighty, that you will pour your fresh oil upon your children, your fresh anointing, the anointing that breaks every yoke, the anointing that breaks every fetter, in the mighty name of Jesus. Father, I now release your anointing. I release your spirit. Fill them with your spirit. Fill them with your spirit, O God. Fill them with the understanding of your voice, O God. Fill them with the spirit of the gift of your spirit, O God. Fill them with your anointing, O God. Fill them with the power of your spirit, that they will be able to discern. प्रभु जी, इनमें discernment की आत्मा है, ताकि ये discern कर सके अच्छाई और बुराई की। प्रभु जी भर दे, हर एक को भर दे, छू ले हर एक को, छू ले। Touch them, touch them, touch them afresh. Yes, church, just lift up your hand and receive the power of the Holy Spirit. उसकी आत्मा आपके ऊपर आ रही है, उसकी आत्मा आपके ऊपर आ रही है। My Father, I now release the fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Feel, feel, feel them. Feel them, touch them. Yes, the gift of your Spirit, of God. Gift of your Spirit in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Fill her, Lord. Fill her with your Spirit, of God. Fill her with your Spirit. Let your mighty anointing fall upon her. Fill her with your Spirit, of God. The Spirit of discernment in the mighty name of Jesus. I release fire. Fire on you. Fire on you. Fire on you. Fire on you. Fire in the mighty name of Jesus. Baptize her with your Spirit, of God. Yes, Lord, the gift of your Spirit in the mighty name of Jesus. I release your anointing. I release your anointing in the name of Jesus. I release that anointing in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall, yes, in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Yes, I release the anointing of the Holy Spirit. Feel them, feel them. भर दे प्रभु जी, भर दे अपनी आत्मा से, भर दे अपनी अभिषेकता से, अपनी ताजी अभिषेकता से। Touch them, Lord. Touch them, touch them, touch them. Fill them, भर दे प्रभु जी अपनी अभिषेकता से। Yes, Lord, a fresh oil in the name of Jesus. I release your fresh oil in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Receive now, receive in the name of Jesus. Let that anointing flow through her. Let that anointing flow in Jesus' name. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, let that anointing fall. Let that anointing fall. Fill them, fill them, fill them, Lord. Fill her with your Spirit, of God. भर दे ताजी अभिषेकता से, ताजी अभिषेकता से। Yes, touch her now. Touch her in Jesus' mighty name. I release the anointing of the Holy Spirit. Fill her, Lord. Fill her with your Spirit. भर दे अपनी आत्मा से, भर दे अपनी आत्मा से, ताजी अभिषेकता से प्रभु, ताजी अभिषेकता से। Touch him, Lord, a fresh anointing, a fresh anointing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Spirit. I release that anointing in Jesus' name. Fill her, Lord. Fill in Jesus' name. Fill her in the mighty name of Jesus. Fill them. भर दे अपनी ताजी अभिषेकता से, भर दे अपनी ताजी अभिषेकता से। Yes,
anointed in the mighty name of Jesus. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Spirit in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Spirit. Fire on you. Fire on you, fire on you. Yes, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, I release the anointing of the Holy Spirit. Feel it, Lord. Feel it, feel it, feel it, feel it, feel in Jesus' name, in Jesus' mighty name. I release the fire of the Holy Ghost. Yes, I release fire on you. Fire on you, fire. I release the fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost, yes, baptize him with your Spirit, God. Yes, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, I release your anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit. Prabhu ji, teri tazi abhishekta in the mighty name of Jesus. Yes, in the mighty name of Jesus, I release fire on you, fire on you, fire in the mighty name of Jesus. प्रभु जी भर दे अपनी ताजी अभिषेक से fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release that anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Spirit. Let it fall upon her in Jesus' name. In Jesus' name, I release the anointing of the Holy Spirit. Let it fall in Jesus' name. प्रभु जी अपनी ताजी अभिषेक से भर दे. I release fire on you. Fire in the mighty name of Jesus. I release the Spirit of the living God. I release your anointing. I release the anointing of the Holy Spirit. Let it fall. Let that anointing fall. I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, I release fire of the Holy Ghost in Jesus' name. I release fire on you in the mighty name of Jesus. Fire in Jesus' name. In Jesus' name. Oh yes, we give you glory, Lord. We give you glory. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise, Master. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता, हम आज तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी. धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने आज बढ़ के अपने लोगों को छुआ है और अपने दान से भरपूर किया है प्रभु जी. धन्यवाद देते प्रभु अपनी आत्मा के दान से भरपूर करने के लिए, ताकि तेरे बच्चे पहचान सके बुरी आत्मा को और तेरी आत्मा को, ताकि वे अपने जीवन में आशीष और जीवन को प्राप्त कर सके और उनके जीवन में तेरी महिमा हो और कोई भी दुश्मन उन्हें कभी भटका न सके. प्रभु आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है, ये हर हृदय में सर्वदा के लिए बनी रहे, यीशु ख्रिस्त के नाम से. Amen and amen and amen. Hallelujah. हमारा वो शिफ्ट टीम आगे चले आए.